वेलकम बैक एज फ्रेंड्स। तो न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप सभी के डिमांड पर। इसमें मैं आपको बताऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। बहुत से बच्चों का ये कहना था कि सर चॉइस फिलिंग पर वीडियो बना दीजिए, कैसे करनी है चॉइस फिलिंग। और मोस्ट कॉमन डाउट जो सभी का था कि चॉइस लॉक कैसे करना है, चॉइस सेव कैसी होंगी हमारी, तो वो भी मैं इसमें आपको बताऊँगा कि फाइनल सबमिट करना है कि चॉइस लॉक करना है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट से हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम चॉइस फिलिंग के सेक्शन पर आ गए हैं। पर आप जैसे ही बैंक ड्राफ्ट की डिटेल सबमिट करेंगे तो चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये चॉइस फिलिंग का इंटरफेस खुल चुका है। ये सारे कॉलेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। अप्रॉक्स 70 के अप्रॉक्स कॉलेजेस हैं। यूनानी के भी हैं अगर हम ऐड ऑन करें उसमें, पर मेरा जो फ्रेंड है उसका सब्जेक्ट यूनानी नहीं था तो इसीलिए यहाँ पर कॉलेजेस यूनानी के मेंशन नहीं है। तो चलिए हम चॉइस फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर ये इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपकी प्रेफरेंस है जहाँ जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो देखिए आप यहाँ पर ब्लैंक बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट वाइट हर कॉलेज के सामने। तो जो कॉलेज आपको लेना है उसके सामने जो सबसे पहले लेना है, प्रेफरेंस देनी है, जिसको नंबर 1 रखना है, उस कॉलेज के सामने वाले बॉक्स में आपको नंबर 1 देना है। 1 टाइप कर देना है। ठीक है, फिर जो आपको कॉलेज चाहिए जहाँ आपको उम्मीद है कि उसके बाद इसमें नहीं तो उसमें मिल जाएगा, तो उसको सेकंड नंबर दे दीजिए। ऐसे ही कम से कम जितने आप कॉलेज चाहते हैं 5 या 6 लगभग आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे हम लिस्ट बनाते हैं कॉलेजेस की जो हमें चाहिए, मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे आपको ये चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, थर्ड ये चाहिए, फोर्थ ये चाहिए, फिफ्थ ये चाहिए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है। जो आपको सबसे पहले चाहिए उसके सामने वाले ब्लॉक में 1 कर दीजिए। सेकंड जो कॉलेज चाहिए उसके सामने वाले ब्लॉक में आप सेकंड नंबर डाल दीजिए। जो थर्ड नंबर पे चाहिए उस वाले ब्लॉक के सामने थर्ड नंबर डाल दीजिए। ऐसे ही 5 6 जो भी आप चाहते हैं उसकी आपको ब्लॉक के सामने 1 2 3 4 5 6 जैसे 6 कॉलेज आपने सिलेक्ट किए तो 1 2 3 4 5 6 आपके 6 कॉलेज सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ करना है और ऐसे ही सेम आपको प्राइवेट कॉलेजेस के साथ करना है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसे गवर्नमेंट भी डालना है, प्राइवेट भी डालना है, तो सेम इसी सीरियल में आपको डालना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है अगर वो गवर्नमेंट डालेगा तो उसको ही प्रेफरेंस देगा और प्राइवेट को बाद में प्रेफरेंस देगा। तो प्राइवेट के मान लीजिए सॉरी गवर्नमेंट के मान लीजिए उसने 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, तो 1 2 3 गवर्नमेंट कॉलेज और मान लीजिए 3 कॉलेज उसने प्राइवेट के सिलेक्ट किए, तो 4 5 6 पे आप वो प्राइवेट कॉलेज डाल देगा। तो आपके 6 कॉलेजेस ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल, 6 या जैसे भी आप 7 8 या 3 4 2 1 जैसे डालना चाहें ऐसे आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए अब आपने प्रेफरेंस डाल दी। अब हम इसको आगे स्टेप पे देखते हैं क्या करना है इसके बाद। अब देखिए ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपने सिलेक्ट कर लिए होंगे यहाँ पर। अब नीचे आ रहा होगा प्रीव्यू फिल डाटा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट सामने बन के आ जाएगी। ये वही कॉलेजेस हैं जो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं और आपके सामने अब ऐसा प्रीव्यू बन के आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए जब आप नीचे देखेंगे तो ये आ रहा होगा चेंज चॉइस फिलिंग डाटा। मतलब आप अभी चॉइस फिल चेंज कर सकते हैं, जो आपने प्रेफरेंसेस दी हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है क्लिक हेयर फॉर फाइनल सबमिट चॉइस फिलिंग डाटा। यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। अब क्या करना है बताता हूँ। अब यहाँ देखिए आप इन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया है। तो जो बच्चे कह रहे थे कि फाइनल सबमिट के बाद क्या करना है, तो जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है प्रिंट फॉर्म, यहाँ से आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद ऐसा आपका फॉर्म सामने प्रिंट हो जाएगा। ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं और नीचे आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं। अब जो डाउट बना हुआ है वो अब क्लियर होगा, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फाइनल सबमिट कर दिया है अब क्या होगा, अब क्या चॉइसेस हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी ये है कि आप फाइनल सबमिट करने के बाद भी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आपने प्रेफरेंसेस फिल किए हैं आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करने के बाद फिर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको मॉडिफाई भी करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं चॉइस फिलिंग मॉडिफाई पे गया, क्लिक किया और देखिए फाइनल सबमिट करने के बावजूद भी आपके सामने कॉलेजेस की लिस्ट आ गई जैसे आपकी फ्रेश आई थी। फ्रेश लिस्ट जैसे सामने पहले आई थी, चॉइस फिलिंग से पहले आपने की थी, वैसी लिस्ट आपके सामने आ गई है, देख लीजिए। अब आप यहाँ पे फिर से अपनी प्रेफरेंसेस को रीशफल कर सकते हैं और उसके बाद उसको फाइनल सबमिट करके डन कर सकते हैं। अब ये तो रही बात फाइनल सबमिट की। अब मेन इशू पर आते हैं कि चॉइस लॉक
का क्या होगा। अभी तक आपने यहाँ पर देखा कि कोई चॉइस लॉक का ऑप्शन नहीं आया है। तो अब मैं आपको फाइनल सबमिट और चॉइस लॉक में एक डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, जब चॉइस लॉक अगर हम कर देते हैं ना, तो चॉइस लॉक के बाद आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपने जैसे कि देखा कि फाइनल सबमिट के बाद भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि अगर चॉइस लॉक का ऑप्शन आता है तो आप चॉइस लॉक कर दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहीं फाइनल सबमिट करके पूरे प्रोसेस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो कोई बात नहीं है, आप उसके बावजूद भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चॉइस लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है कि आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, प्रोसेस इज डन। ठीक है, और अगर लॉक का ऑप्शन आता है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और चॉइस फिलिंग के बाद आप चॉइस लॉक कर दीजिएगा, देन फाइनल सबमिट, प्रोसेस इज डन। चलिए छोटी सी एक और बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को फटाफट ख़त्म करते हैं। बहुत से बच्चे सर्टिफिकेट नंबर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। तो मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट नंबर ऑप्शनल में है और सेंटर नंबर भी ऑप्शनल में है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर या सेंटर नंबर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और EWS सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न में थे, तो वो मैं आपको बात बता दूं, EWS सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। वो आपको बस शुरुआत में ही रेफरेंस नंबर उसका मांगा जाएगा, और रेफरेंस नंबर ही सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आपको वहाँ पे फिल कर देना है। तो आज आपका मैंने सभी का बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया है। तो अब तो वीडियो आपको पसंद ही आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर इसे ज़रूर करिए, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।